हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। मैं आपको हर वो ट्रिक सिखाऊंगा जो आप पेड कोर्सेस में पाते हो, बिल्कुल फ्री। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको हर वो सारे प्लान बताऊंगा जिसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और मार्केट में बने रहना है दोस्तों, और जम के पेपर ट्रेडिंग करना है। उसके बाद आपको मार्केट में उतरना है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्रेडिंग क्लासेस। जनरली वही होता है हर सेक्टर में दोस्तों। आपके जॉब हो या फिर आपका कोई अपना दुकान लगाए हो, अगर आपकी दुकान के पास कोई और एक और दुकान खुल जाता है, आप अगर मिठाई बेचते हो तो बगल में एक दूसरा एक दुकान खुल जाता है मिठाई का दुकान, तो सेल्स हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कोई कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है वहाँ पर, ठीक ठाक है, बायर्स खरीद रहे हैं, आपका प्रॉफिट बराबर होता है। लेकिन जैसे ही आपके दुकान के पास और दो तीन आपकी कैटेगरी के कुछ भी अगर मिठाई का दुकान है, अगर दो तीन मिठाई दुकान खुल गए तो वहाँ पर जो भी बायर्स आते थे वो डिवाइड हो जाएंगे उन सारी दुकानों पर और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसी के चक्कर में लोग वहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है और चीज़ों का कीमतें घटने लगता है, ताकि बायर्स उन सेलर्स के पास अट्रैक्ट होके जा सके। इसी चक्कर में दोस्तों लोग अपना सीक्रेट्स नहीं बताते हैं। लेकिन शेयर मार्केट ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जितना टर्नओवर होगा, जितना कंपटीशन होगा, जितना बाइंग और सेलिंग होगा, उसमें आपको ही फ़ायदा है दोस्तों। यहाँ क्योंकि अगर जितना भी टर्नओवर ज़्यादा होगा वहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाएगी और बहुत लोग एंगेज रहेंगे, शेयर्स का बेचना खरीदना जारी रहेगा दोस्तों। और वहाँ पर एक ट्रेंड होगा दोस्तों, ट्रेंड लगा रहेगा बाइंग का और सेलिंग का, और उसी ट्रेंड के अंदर हमें घुसना है, प्रॉफिट लेके वापस आ जाना है दोस्तों। यही हमें सीखना है यहाँ मार्केट में। मैं आपको सिखाऊंगा वो ट्रिक्स, जो जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं। मार्केट में दो तरह के ट्रेडिंग होता है दोस्तों, एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, जहाँ पर हम शेयर को खरीदते बेचते हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ होता है शेयर के अंदर, वहाँ भी हम खरीदते और बेचते हैं। देखिए दोस्तों, दो तरह का मार्केट होता है यहाँ पर, इक्विटी और डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है दोस्तों, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनका एक्सपायरीज होता है। लेकिन इक्विटी मार्केट में ऐसा नहीं होता है। इक्विटी को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो वॉल्यूम होता है वो स्टॉक मार्केट में। उस कंपनी का शेयर्स को खरीदते हैं बेचते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम से होता है दोस्तों। और बॉन्ड ऑन सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट का है वो भी हम खरीद के होल्ड करते हैं, कुछ सालों के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, और वहाँ पर 10-12% तक भी हमें मिलता है, वो गवर्नमेंट देता है दोस्तों। फिर आता है कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग क्या है दोस्तों, जहाँ पर हम सिल्वर्स, गोल्ड्स, कॉपर्स, कॉटन वगैरह सब जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दरअसल जनरली फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग में अक्सर कमोडिटी को यूज़ करते हैं। और करेंसी मार्केट क्या है दोस्तों, यूएसडी, अमेरिकन डॉलर और इंडियन रुपीस, यूरो, पाउंड, येन जापान का, ये सब में ट्रेडिंग होता है। अगर यूएसडी घट जाए इंडियन रुपीस के तुलना में, यहाँ पर हम कॉल्स और पुट का ऑप्शंस लगाते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, यहाँ पर वैसे प्रॉफिट किया जाता है। म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों, अगर किसी कंपनी का शेयर का कीमत 10,000 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 10 लोग हैं, वो एक शेयर नहीं खरीद पाते हैं, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, तो 10 लोगों से 1,000 रुपये कलेक्ट किया जाता है और उस शेयर को ख़रीदा जाता है, और वो जितना प्रॉफिट आता है उन 10 लोगों को हिसाब में बांट देते हैं। ठीक है, अगर लॉस भी होता है तो उन 10 लोगों का लॉस होता है दोस्तों, बराबर लॉस होता है। यहाँ पर लॉस भी लिमिटेड है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसीज आज तक हमारे इंडियंस में लीगली नहीं माना गया है अभी तक, लेकिन इस बजट में कुछ रूल्स पास हुए हैं जहाँ पर लिखा गया है कि क्रिप्टो करेंसी के जो प्रॉफिट आता है उसमें 30% का टैक्स जारी किया जाएगा फ्यूचर में। तो ये न्यूज़ कहता है कि एक सिस्टमेटिक वे से क्रिप्टो करेंसीज को लीगली किया जा सकता है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। इक्विटी मार्केट, दिस मार्केट जस्ट लाइक ए रियल एस्टेट बिजनेस। इट मीन्स क्या होता है दोस्तों, अगर आप
आज एक ज़मीन खरीदते हो 1 लाख रुपए में, तो वो 5 साल के या 10 साल के बाद वो 10 लाख रुपए होगा ही होगा दोस्तों। अगर उस एरिया का डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया और ज़्यादा ही पॉपुलैरिटी आ गया तो उसका कीमत आसमान छू सकता है दोस्तों। यही बिल्कुल यही होता है दोस्तों, बिल्कुल यही। अगर जब जब एक कंपनी पब्लिक से पैसा उठाने की सोचता है तो वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरा करता है गवर्नमेंट का, और आईपीओ लिस्ट लॉन्च करता है दोस्तों। आईपीओ लॉन्च करने के बाद वो कंपनी का शेयर मार्केट के अंडर लिस्टेड हो जाता है दोस्तों। माना हम यहाँ मान के चलेंगे कि एक शेयर का प्राइस का कीमत है 100 रुपये दोस्तों। ठीक है, इक्विटी मार्केट में क्या होता है दोस्तों, अगर हम आज वो शेयर 100 रुपये में खरीद देते हैं, वह अगर हम खरीदते जाते हैं वो मंथली या ईयरली कुछ भी, अगर लमसम 10,000 रुपये का वो शेयर्स खरीद लेते हैं 100 रुपये का जिसका वैल्यू है। ठीक है, वो 5 साल या 10 साल बाद उसका वैल्यू अगर 500 रुपये भी हो गया तो हिसाब कर लीजिए दोस्तों कितना होगा, उतना प्रॉफिट आपका दोस्तों। तो इक्विटी मार्केट में हम लॉन्ग टर्म तक हमारी मर्ज़ी से होल्ड कर सकते हैं और बेच सकते हैं। खास करके ये बात नहीं होना चाहिए दोस्तों, वो कंपनी डेब्ट होके डूब ना जाए, तब तक हमारा पैसा वहाँ सेफ है दोस्तों। देखिए, जब आप इक्विटी मार्केट में कुछ शेयर्स खरीदते हैं वो नेट टू नेट केस में कारोबार होता है दोस्तों। जब इक्विटी मार्केट में आप कुछ खरीदते हैं तो वो आपको पोर्टफोलियो में शो करेगा। यहाँ पर देखिए, सुजलोन एनर्जी, वोडाफोन आइडिया और अल्का इंडिया, ये देखो मैंने सुजलोन एनर्जी को 8.72 रुपीज़ में ख़रीदा था और अभी उसका कीमत है 9.7। ठीक है, देखो कितना प्रॉफिट हुआ है। ये इसका फंडामेंटल भी देखना पड़ेगा दोस्तों। ये थोड़ा अच्छा कंपनी लगता है मुझे, लेकिन ये पेनी स्टॉक में के अंडर जाता है। इसका फ्यूचर तो है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर में काम करता है दोस्तों। तो हम किसी भी शेयर्स को अगर खरीदते हैं उसको फंडामेंटली चेक करेंगे दोस्तों। उसका फंडामेंटली कैसे चेक किया जाता है वो आगे आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में नहीं, उसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा, वो आपको सिखाऊँगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ये देखो, किसी भी शेयर्स का 3 सेगमेंट होता है दोस्तों, कैश सेगमेंट, फ्यूचर और ऑप्शंस। कैश सेगमेंट है मैं यहाँ जो शेयर कैश सेगमेंट यही होता है दोस्तों, जो कंपनी का शेयर्स आपको ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हो उसे हम कैश सेगमेंट में ही खरीद पाते हैं। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में एक्सपायरीज होता है दोस्तों, कैश सेगमेंट में एक्सपायरीज नहीं होता है। और जब चार्जेस और टैक्सेस जो भी करता है यहाँ पर बाइंग सेलिंग के दौरान, वो ऑप्शंस और फ्यूचर ट्रेडिंग के मुकाबले थोड़ा कम होता है दोस्तों, और यहाँ पर रिस्क भी इतना कम होता है। तो चलिए दोस्तों, ये देखो, इक्विटी मार्केट भी 3 तरह से डिवाइड हुए हैं। एक होता है डिलीवरी ट्रेडिंग, दूसरा होता है मार्जिन ट्रेडिंग, और तीसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो डिलीवरी ट्रेडिंग में हम जब सिलेक्ट करके किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड करके रख सकते हैं दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में। ये देखो कितना चार्जेस लगता है। ये है स्टील अथॉरिटी इंडिया का एक शेयर है जिसका कीमत 98 रुपीज़ है, और मैं यहाँ पर डिलीवरी को सिलेक्ट करके बाय करता हूँ दोस्तों, तो हमें कितना रुपये देना पड़ेगा एक क्वांटिटी के पीछे, 98 रुपीज़ दोस्तों। 98 यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली रिक्वायरमेंट मार्जिन। तो मार्जिन जो है वो आपको फंड को हिट करता है, फंड में जो बैलेंस है यहाँ पर कटता है दोस्तों। ये नेट टू नेट कैश में कारोबार होता है दोस्तों। ठीक है, डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या होता है, हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं दोस्तों। फिर आता है मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर कोई शेयर का कीमत है 100 रुपये, अगर आपका ब्रोकर 4x मार्जिन की क्वांटिटी में देता है तो क्या होता है, आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा 20 रुपये, और बाकी के 80 रुपये का मार्जिन, जब पैसा जो भी है वो ब्रोकर बियर करता है दोस्तों। यही इसमें एक फ़ायदा है दोस्तों, अगर अगर किसी शेयर का कीमत है 100 रुपये तो आप उसे 20 रुपये में खरीद लेते हो, और उस शेयर में आगे जाके अगर वो शेयर का प्राइस बढ़ता है 100 से 150 रुपये हो जाता है दोस्तों, तो क्या होता है, जो भी डिलीवरी चार्जेस है, जो भी
ट्रेडिंग चार्जेस से, डीपी चार्जेस से, स्टाम्प ड्यूटी से, टैक्सेस से, जो भी कटने के बाद जो जो भी प्रॉफिट होता है वो ब्रोकर नहीं लेता है, वो सीधा आपका होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक डीमेरिट है दोस्तों, अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग लेते हैं वो हावर के पीछे वो 0.049 रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है दोस्तों। जी हाँ, हावर्स के हिसाब से, एक हावर को 1 घंटे के हिसाब से चार्ज करता है दोस्तों। तो यहाँ पर टाइम भी लिमिटेड हो जाता है दोस्तों, 7 दिन के हम अंदर उसे हम सेटल करना ही पड़ता है। अगर नहीं किया तो वो आप जो आपका ब्रोकर्स आपने जो भी शेयर्स को खरीद के रखा है अपने पोर्टफोलियो में उससे प्लेट्स करता है। प्लेट का मतलब क्या है दोस्तों, वो उसे गिरवी रख के, उस स्टॉक को गिरवी रख के आपका हिसाब चुकाता है दोस्तों। यही होता है मार्जिन ट्रेडिंग। उसके बाद आता है इंट्राडे। इंट्राडे का मीनिंग ही यही होता है दोस्तों, उसी दिन ही आपको खरीदना है, उसी दिन ही आपको बेचना है। तो क्या हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? यहाँ अगर आप इक्विटी सेगमेंट में के या कैश सेगमेंट में आपने इंट्राडे किया हो, तो अगर आप जिस पोजीशन से खरीदे थे, मानो कि एक स्टॉक का कीमत है 100 रुपये, आप 100 रुपये में ही खरीदे, लेकिन दिन के अंदर में वो 95 में चला जाता है, आपका 5 रुपीज़ नेगेटिव दिखाता होगा दोस्तों, 5 रुपीज़ लॉस दिखाता होगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहेंगे। तो हम उसी वक्त क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम उस ऑर्डर के ऑप्शन को जाकर हम इंट्राडे को कैरी फॉरवर्ड में बदल सकते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन है, ये यहाँ पर रिस्क बहुत लिमिटेड होता है दोस्तों। अगर हाँ कैश के सेगमेंट में बोलता हूँ, ये जो कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे का जो ऑप्शन है वो ऑप्शंस के भी सेगमेंट में आता है, लेकिन ऑप्शंस में इंट्राडे ही ठीक होता है दोस्तों। यहाँ पर स्टॉप लॉस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम देता है। तो इंट्राडे का कुछ रूल्स होता है दोस्तों। मार्केट 9 बजे ओपन होता है, वहाँ जैसे कि हमारा बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, 9 बजे ओपन होता है, 9:15 पे स्टार्ट होता है दोस्तों ट्रेडिंग करना। और हमें इंट्राडे में क्या करना पड़ता है दोस्तों, 3:15 के अंदर ही अगर हम कोई शेयर खरीद चुके हैं तो उसे 3:15 से पहले ही उसे सेल करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपने सेल नहीं किया, आपका ब्रोकर आपका शेयर्स को, आपका चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सेटल कर देता है दोस्तों, और आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, यही है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आते हैं दोस्तों डेरिवेटिव्स मार्केट में। डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होता है दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, और उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ एक्सपायरी डेट होता है। इसे हम कुछ आसानी भाषा में समझते हैं। सोचो कि आप एक सोचो कि आपके पास एक सब्ज़ी का दुकान है। मैं इसे सब्ज़ी के दुकान के एग्जांपल से समझता हूँ। अगर कोई खेत से आज सब्ज़ी आया है, वो फ्रेश आया है, उसका कीमत ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो 7 दिन में सड़ जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ सब्ज़ी 14 दिन में सड़ जाएगा, कुछ सब्ज़ी 28 दिन तक रहेगा, कुछ सब्ज़ी 21 दिन तक। सोचो, एक सब्ज़ी मंडी में आया कुछ फ्रेश सब्ज़ी, जिसका कीमत है 100 रुपये, अगर वहाँ पर सप्लाई उतना ही है और डिमांड बढ़ गया है दोस्तों, और उसका एक्सपायर है 7 दिन। ठीक है, अगर 7 दिन के अंदर उसका डिमांड कम हो जाता है, समझ रहे हो ना, उसका डिमांड अगर कम हो जाता है तो वो सब्ज़ी का प्राइस घटने लगता है दोस्तों। अगर जब सब्ज़ी का प्राइस घटने लगा, अगर डिमांड फिर से ज़्यादा हो गया, तो वो सब्ज़ी का प्राइस बढ़ सकता है दोस्तों, बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ सकता है। इसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसका कीमत में गिरावट, ऊपर जाना, ये सब लगा रहेगा दोस्तों। लेकिन उसे 7 दिन के अंदर ही ख़त्म करना पड़ेगा। अगर 7 दिन तक वो सब्ज़ी ठीक से बेचा नहीं गया है तो उसका रेट बहुत तेज़ी से गिरता है दोस्तों। यही होता है डेरिवेटिव मार्केट में। चाहे मार्केट रन ठीक से ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, कॉल और पुट। इसके बारे में डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम जितना देर रुकते हैं, उसका सब्ज़ी का क्वालिटी ख़राब होते जाता है और उसका रेट में गिरावट होते जाता है। यही है इसका सीक्रेट दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी वैसे ही होता है, 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 14 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन हमें इतने दिन तक होल्ड करके नहीं रखना होगा दोस्तों। एक दिन में ही लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन। 3 दिन तो बहुत हो चुका है दोस्तों, 2 दिन ही हमें संभल के रखना पड़ेगा, या फिर उसी दिन ही सेटल करते हैं
तो छोटा प्रॉफिट लेकर से मार्केट से निकल जाओ, लेकिन प्रॉफिट आपका है दोस्तों, प्रॉफिट आपका है। अगर आप ज़्यादा देर तक रुकते हैं, उसकी कीमत में घटना जारी रहेगा दोस्तों, और आपका फंड खाने लग जाएगा आपका मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो यहाँ पर हाई मार्जिन का रिक्वायर होता है लगभग 20-30 या 1 लाख तक मार्जिन भी लगता है दोस्तों। ये देखो, हम दरअसल डेरिवेटिव मार्केट में, स्टॉक में भी होता है, एक फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में होता है गोल्ड, सिल्वर, करेंसी ट्रेडिंग, ये सब डेरिवेटिव मार्केट में के अंडर आते हैं दोस्तों। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स, जो भी है हम डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आता है दोस्तों। यहाँ देखिए, उनका एक्सपायरी डेट है 10 मार्च तक, ठीक है, 10 मार्च। यहाँ पर सी और पी भी होता है दोस्तों, ऑप्शंस। पी मतलब मार्केट उस पोजीशन से नीचे जाएगा, पुट ऑप्शन कहते हैं हमें, और सी मतलब कॉल ऑप्शन कहते हैं दोस्तों, मार्केट उस लेवल से ऊपर जा गए। तो हम अगर एक लेवल की सी खरीदते हैं, कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, तो वो मार्केट उस लेवल से ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट देगा, अगर उस लेवल से नीचे जाता है तो हमारा नुकसान है दोस्तों। वैसे ही पुट यानी मंदी करना है दोस्तों। अगर हम एक मार्केट के प्राइस 100 रुपये है, हम 100 रुपये के पुट ऑप्शन खरीदते हैं दोस्तों, अगर 100 रुपये से नीचे जाता है तो हमें प्रॉफिट देगा दोस्तों, अगर 100 रुपये से ऊपर चला गया तो हमारा नुकसान है दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक फ़ायदा यही है कि मार्केट चाहे जो भी दिशा में जाएगा, हम अपना स्ट्रैटेजी यूज़ करके हर दिन पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। लेकिन कंसोलिडेट, याद रखना, कंसोलिडेट मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों तरफ से आपका पैसा खा जाता है दोस्तों, यही भी है बहुत रिस्की। यहाँ पर स्ट्रैटेजी इस तरह फैलाया हुआ है मार्केट कि आपका 98% चांसेस है कि आपका पैसा हर तरफ से मार्केट ही खा जाएगा दोस्तों। फ्यूचर्स, अब आता है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन फ्यूचर्स में एक बड़ा सा अमाउंट में ट्रेडिंग होता है दोस्तों, जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा ही हम उम्मीद रख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में आपको बात करूँगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस भी उतना ही हैवी है दोस्तों। देखिए, एक और बात है दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग का जो भी एक्सपायरी होता है, हमारा जो बैंक निफ्टी इंडिया में चल रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर हर गुरुवार और मंथ का आखिरी गुरुवार एक्सपायरी होता है दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी और निफ्टी में 7, 14, 21 और 28 दिन का एक्सपायरी होता है दोस्तों। वैसे ही हम अगर करेंसी ट्रेडिंग में बात करें तो यूएसडी आइलैंड में इंडिया में कुछ ज़्यादा ही ट्रेड होता है, और इसका एक्सपायरी हर शुक्रवार आता है। इन तीनों मार्केट का एक एक अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है दोस्तों। बैंक निफ्टी में 25 बैंक के कारोबार को वो हैंडल करता है, और निफ्टी 50 में क्या होता है दोस्तों, टॉप का जो 50 कंपनी है हमारा इंडिया में, उनका कारोबार के हिसाब से इसका जो ग्राफ है वही चलता है। और यूएसडी आईएनआर क्या है दोस्तों, डॉलर के तुलना में इंडियन रुपीस का कीमत कितना है उसी को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो यही है स्टॉक मार्केट। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेडिंग होता है वो है, पहले आता है निफ्टी 50, उसके बाद है बैंक निफ्टी, उसके बाद आता है करेंसी मार्केट जो यूएसडी आईएनआर होता है, और गोल्ड जो बॉन्ड होता है, ये जो कमोडिटी ट्रेडिंग है उसके बाद आता है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यूएसडी आईएनआर, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इंडिया में हम इन तीनों में डेरिवेटिव मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, और ये फुल्ली लीगल है दोस्तों। इतना ही इस चैप्टर में, थैंक यू सो मच। लेकिन आप जुड़े रहिएगा दोस्तों मेरे साथ, आगे भी ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड के साथ मैं वापस ही करने वाला हूँ, और आपको मैं सिखाऊंगा हर वो ट्रिक्स जो आप पेड कोर्सेज में पाते हो। गुड लक।